आप सभी लोग यहाँ पर आए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारा पूरा जिला प्रशासन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तथा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी लोग आप किसान भाइयों के साथ हैं और हम लोग लगातार चर्चा करते आए हैं किस प्रकार से आपको हम लोग सहयोग प्रदान कर सके। आप ही के किसान संघ के नेताओं के साथ लगातार हम लोग पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार चर्चा कर रहे हैं। अध्यक्ष जी से हम लगातार संवाद पे हैं। अभी जिस प्रकार से पीला मोजाइक को लेकर आप सभी लोगों ने ये बात उठाई थी कि हमारा फसल पीला मोजाइक में खराब हो रहा है, तो प्रदेश में सबसे पहले यहाँ ही पे इसी जिले में, देवास जिले में ही ऑर्डर हम लोगों ने जारी किया है सर्वे करने का। और आप लोग जो है इस बात पे आश्वस्त रहें कि आप लोगों को अगर कोई सा भी कंपनसेशन जो वाजिब रूप से मिलना चाहिए आप लोगों को 100% मिलेगा और टाइम से भी मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें। हम लोग लगातार आपके साथ ही हैं, आप लोगों के लिए ही है और आप लोगों के खातिर ही हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें। रहा बात बीमा से, जो पॉइंट आप लोगों ने उठाया है, हम लोगों ने उसको ऊपर राज्य स्तर पे रेस कर दिया है, वहां पर भी लगातार इस पे चर्चा की जा रही है। जो भी संभव होगा राज्य स्तर से, पूरा किसान हितैषी सरकार है, आप लोगों के लिए मदद करेंगे। और अध्यक्ष जी और हम लोग लगातार चर्चा करते आए हैं। ऐसा कोई भी पॉइंट है, आप लोग मेरे पास आज भी नहीं, कल भी आए, परसों भी आए, लगातार आए, और मैं भी आपके खेत में आ रहा हूँ। आप लोगों का जहाँ पे भी अगर कहीं पे फसल मुआवजा से संबंधित कोई पॉइंट बन रहा है, तो हम लोग, हमारी टीम दोबारा जाएगी। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो हमारी टीम दोबारा जाकर चेक करेगी, पर आप लोगों को पूरी तरह संतुष्ट करेगी। आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें। धन्यवाद। पिछली बार क्योंकि हम दूध के जले हैं साहब, पिछली बार का हमें 1 रुपया नहीं मिला, उसके बारे में भी आप हमें 300 रुपए हम लोग देखिए, इस बार हम लोग जो है पीला मोजाइक का मैंने भी आके देखा है, जहाँ पर भी खराबी हुई है मैंने देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जिले में जाके पीला मोजाइक वाला सर्वे कर रहे हैं और उनके द्वारा ही निर्देश दिया गया है कि ऐसे कोई भी किसान भाई है जिनका अगर अधिक बारिश के कारण या किसी कारण से अगर उनकी फसल खराब हो गई है, तो उसको पूरी तरह से क्षतिपूर्ति की राशि दी जाए। और हम लोगों का सर्वे चल रहा है, राज्य इसको मॉनिटर कर रहा है। आप लोगों इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो भी बेहतर हो सकेगा, जो भी बेहतर हो सकेगा हम लोग करेंगे। आप हमें ज्ञापन दे दीजिए। सारे आंकड़े आपके पास है, सबूत आपके पास है, फिर उसको देने में क्या मतलब, अभी तक क्यों नहीं दिया? साल भर हो गया उसको। जबकि पंचनामा रिपोर्ट आपकी बता रही है, फसल कटाई प्रयोग आपके बता रहे हैं, इसके बावजूद अभी तक क्यों नहीं दिया? हम और पूछ रहे हैं आपसे, उस पर आप हमें जवाब दीजिए। हम लोग जो है आपको लिख के दे देंगे, हमारा आपका जो रिप्रेजेंटेशन आप हमें लिख दीजिए, हम स्टेट को पुनः से लिख देंगे, आपको जो भी अवगत भी करा देंगे, आप इसको बिल्कुल आश्वस्त रहेंगे। मैंने भेज दीजिए। जो काम स्टेट से होगा करेंगे, जो जिले से होगा, इस बार जो सर्वे हो रहा है जिले से होगा, जिले से हम लोग भाव का काम हम कुछ नहीं कर सकते, भाव स्टेट डिसाइड। हाँ यार इनके तो साहब किसान का जन्मदिन गुनो ही साहब हमारे साथ। मेरे पूरे रेवेन्यू ऑफिसर का ग्रुप बना हुआ है, वो लोग सब जा रहे हैं, एसडीएम भी जाएंगे, तहसीलदार भी जाएंगे और आप लोगों से चर्चा भी करेंगे। बिल्कुल जाएंगे और मैं अभी सबको निर्देशित करूंगा, सारे एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, आरआई जो भी हैं और हमारे कृषि के जो भी लोग हैं, सब जाएंगे, आपका सर्वे करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। हाँ, और अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि ये ठीक से नहीं हुआ है तो मुझे बताएं, मैं पुनः से सर्वे करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी कल परसों जो फसल कटाई हुई है, उसमें मात्र 50 किलो 60 किलो किसानों ने तो रोटावेटर तक चलाए हैं। और अभी कल ही मैंने सोनकर तहसील के कुछ गाँवों में देखा है, नाम मात्र की सोयाबीन आई है उनकी, और उसको हम 25% तक या 33% मान लें तो क्या होगा साहब, क्या मिलेगा उसमें किसान को? एक तो बीमा कंपनी नीति, मतलब शिवराज सिंह चौहान 2020 से बना गए, सैटेलाइट का झुंझुना पकड़ा गए, कुछ नहीं मिल रहा है उसमें। ना राहत राशि दे रहे हो आप, ना बीमा दे रहे हो, तो कैसे चलेगा काम किसानों का? ऊपर से डिफाल्टर कर रहे हो आप।
किसान मतलब समय पर कर्ज नहीं चुका पा रहा है, क्यों नहीं चुका पा रहा है? आपकी गलत नीतियों के कारण डिफॉल्टर हो रहा है। हाँ बोलने तो अरे बोलने तो बात है देखिए अगली बार आओगे निकली आएगी दूसरा अपन तो आऊंगा बार निकली आएगा तो हमारी मांग है तो हमारे आखिरी साल है के जो 12-32 की हम बार मांग कर रहे हैं उसको शीघ्र आप किसानों को वितरण करवाए, मंगाए और संस्थाओं में उपलब्ध कराए उसको उसकी एक है जो भूमि अधिग्रहण कानून है, उसमें किसानों को 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। गाइडलाइन वर्तमान 2012 से अभी तक नहीं बढ़ाई गई। किसानों की जो जमीन छीन रही है, किसान बेघर हो रहे हैं, किसानों की जमीन उनको मुआवजा नाम मात्र 5 लाख रुपए पर बीघा मिल रहा है। हम कहते हैं कि आप किसानों की वर्तमान बाजार भाव से जमीन लीजिए, बाजार भाव दीजिए उन्हें। हम विकास के विरोधी नहीं है, पर अगर किसान के साथ विनाश होता है तो हम ना तो रोड निकलने देंगे, ना कॉलेज बनने देंगे। हम अनुसांगिक लोग हैं, परंतु फिर भी अगर किसान एक तरफ किसान का विनाश हो रहा है तो उस चीज को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस पे किसानों की जमीन की वर्तमान बाजार भाव से गाइडलाइन बढ़ाइए। जमीन लेंगे तो इतना पैसा हम दूसरी जगह 5 लाख तो